Who said मैं this was फिर से romantic हाजिर again? हूँ आज एक नई स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी में बहुत ही आनंद आने वाला है क्योंकि ये रिश्ता ही कुछ खास है। तो बात करते हैं। अमित अपनी बहन के घर की छुट्टियों में आया था। वो दिल्ली में है, एक बड़े फ्लैट, एसी चल रहा था, लेकिन दिल में अजीब सी बेचैनी है। तभी दरवाज़ा खुलता है और रोहित अंदर आता है। वो सादा लेकिन फिट टी शर्ट और ट्रैक में होता है। उसकी गहरी आंखों और मुस्कान अमित को अंदर तक छू जाती है। अमित सोचता है ये जीजा जी का छोटा भाई है, इतना हैंडसम और मैच्योर। एक रात अमित और रोहित बालकनी में अकेले होते हैं। दोनों के हाथों में चाय होती है। बातें धीरे धीरे गहराती है। कॉलेज दोस्त, अकेलापन, और फिर रुक जाती है। कभी कभी किसी को बहुत करीब से चाहा है लेकिन बोल नहीं पाए। अमित, पता नहीं, शायद, लेकिन डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। उनकी आंखों में एक दूसरे से मिलती हैं। रोहित धीरे से अमित के हाथ पर हाथ रख देता है और कोई शब्द नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्पर्श। अगली रात बारिश हो रही है, लाइट चली जाती है और रोहित और अमित एक ही बेड पर होते हैं। मजबूरी में रोहित की सांसें तेज हो जाती है। अमित की धड़कनें अनकंट्रोलेबल। तुम्हें पता है, जब से तुम्हें देखा है कुछ बदल सा गया है मेरे अंदर। रोहित धीरे से उसका चेहरा छूता है। मैं कुछ ऐसा ही महसूस करता हूँ। धीरे धीरे उनके होंठ एक दूसरे के करीब आते हैं। पहली बार उनका स्पर्श होता है। एक लंबी, गहरी और भावुक किस भी होती है। अब दोनों हर रात साथ सोते हैं। रोहित उसे बाहों में लेकर सोता है, अमित उसकी छाती पर सर रख कर। प्यार तो है लेकिन दुनिया से छुपा हुआ। एक दिन अमित की बहन को शक हो जाता है। वे दोनों को अकेले कमरे में पकड़ लेती है। रोहित समझाता है, रोता है, लेकिन बहन नाराज होती है। तुम दोनों ने मेरा विश्वास तोड़ा। लेकिन धीरे धीरे बहन को समझ आता है कि ये सिर्फ सेक्स नहीं, सच्चा प्यार है। आखिरकार वो खुद आकर कहती है, अगर तुम दोनों एक दूसरे को खुश रख सकते हैं तो तुम्हारा रिश्ता मुझे मंजूर है। आखिरी एक दिन दिल्ली का मौसम इन दिनों में बदला सा था। जून की शुरुआत में कभी तेज गर्मी, कभी बारिश, और इसी बीच 24 साल का अमित Out अपने कॉलेज loud. की छुट्टियों में अपनी बहन के घर आया था। बहन का नाम था रीमा और वो अपने पति राहुल के साथ एक पॉश कॉलोनी में रहती थी। अमित छोटे शहर से आया था, भोपाल से। उसकी आंखों में बड़े शहर की चमक का असर था, लेकिन मैं एक अजीब सा खालीपन भी। छुट्टियां थी लेकिन मन कुछ उदास था। उसे न टीवी भरा रहा था, न मोबाइल। उसे बस कुछ खास की तलाश थी। एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। अमित ने सोचा कोई डिलीवरी वाला होगा, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही सामने जो खड़ा था उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो था रोहित, रीमा का देवर, यानी उसके जीजा का छोटा भाई। करीब 36 साल का, लेकिन देखने में बिल्कुल 28-30 जैसा। काले बाल, फिट बॉडी, आंखों में गहराई और आवाज़ में एक ठहराव। हाय, तुम अमित हो ना? हाँ हाँ, मैं रोहित, राहुल भैया का छोटा भाई। मुंबई रहता हूँ, कुछ दिन के लिए आया हूँ। अमित का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसकी नज़र रोहित की आंखों में जा टिकी। जैसे ही कुछ कहती, वो आंखें जैसे कुछ समझ रही हों। अगले कुछ दिनों में रोहित और अमित के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। रोहित बाइक पर घुमाने ले जाता, कॉफ़ी शॉप में बैठकर घंटों बातें करता। अमित का अकेलापन जैसे धीरे धीरे मिटने लगा। एक रात दोनों बालकनी में थे। नीचे सड़क की रोशनी चमक रही थी और ऊपर चांद। कभी किसी को इतना चाहा कि दिल ही बैठ जाए? नहीं, लेकिन चाहत कैसी होती है? हंसते हुए बोले, जो बिना बोले सब समझ जाए और पास आए तो सांसें तेज हो जाए। अमित ने चुपचाप उसकी तरफ देखा और पहली बार उसने खुद को रोहित की बाहों में
सौंप दिया। उस रात नींद नहीं आई, दिल में कुछ हो रहा था, कुछ नया, कुछ मादा, कुछ डरावना, लेकिन बहुत प्यारा। एक दिन बारिश जोर से होने लगी। रीमा और राहुल किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे। घर में बस अमित और रोहित थे। लाइट चली गई थी, अंधेरा छा गया था, डर लग रहा था। रोहित ने पूछा, नहीं, जब तुम पास हो तो डर किस बात का? रोहित मुस्कुराया और पास बैठ गया। फिर हल्के से उसका हाथ थामा। अमित की सांसें तेज हो गई। अमित, मुझे तुम्हारे साथ रहकर सुकून मिलता है। वो पल बहुत नरम था, बहुत भावुक। रोहित ने धीरे धीरे अमित का गाल छुआ, फिर होठ, फिर पास आए और एक लंबा भावुक पहला किस हुआ। वो किस धीमा, गहरा और प्यार से भरा हुआ था। कोई जल्दबाजी नहीं, बस दो दिलों का जुड़ना। और इसके बाद वो सो गए। सुबह उठे, बालकनी में से देखा तो रोहित पहले से जाग चुका था। फिर चाय बनाया, दोनों बैठकर कमरे में चाय लिए। तो जब जीजा का भाई बैठा हुआ था तो उसका कुछ दिख रहा था। रोहित ने पूछा कि आपका सामान कैसा है? रोहित शर्माया लेकिन हिम्मत करके पूछा। जब ये बात आ ही गई है तो अब शर्माना किस बात का। चलो बेडरूम में चलते हैं और अपने सपनों की दुनिया सजाते हैं। तो रोहित और उसका जीजा का भाई रूम के अंदर चले जाते हैं और इतना एंजॉय करते हैं कि बस आह निकल जाती है। और सुबह सुबह रोहित से चला भी नहीं जाता है, लेकिन वो दर्द नहीं, वो रोहित का पहला प्यार था। सब कुछ झेल सकता है प्यार में, सब कुछ कर सकता है प्यार में। और दोस्तों, इसी प्रकार रोहित और जीजा की भाई की दोस्ती चलती रही। और आप बताइए, अगर आपने पूरी कहानी पढ़ी है, सुनी है, समझी है, तो आपको अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास आएगी। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपने प्यार करने वालों को बहुत सारा प्यार दें।